उसका असर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्यारे आतंकी अभी तक सदमे में है, दहशत में है, और इसलिए बार बार सपने में भी उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि स्थगित होना नजर आ रहा है, और इसीलिए वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पब्लिकली उगल रहे हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आप इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको देता हूं। हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, उसका एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में तलहा सईद पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। एक ही मंच पर आतंकी और पाकिस्तान के नेता दिखे हैं। आतंकी तलहा सईद, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ लाहौर में रैली कर रहा था और आतंकी बातें कर रहा था। 28 मई को यह रैली लाहौर में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के खिलाफ एक बार फिर से तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी जहर उगलते हुए दिखे। तलहा ने कहा कि दिल्ली ने अगर हमारा पानी रोका तो फिर हम पूरे भारत को रोक देंगे। ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौते को लेकर भड़काऊ बयान, भड़काऊ तकरीरें पाकिस्तान में अभी दी जा रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डर का नतीजा है। आप सोचिए कि लाहौर में एक खुले मंच पर घोषित आतंकी, चाहे वो सैफुल्लाह कसूरी हो चाहे वो तलहा सईद हो, ये दोनों घोषित आतंकी हैं और लाहौर में एक खुले मंच से तकरीरें दे रहे हैं और उस मंच पर पाकिस्तान के बड़े नेता हैं। उस मंच पर उस प्रांत के, पंजाब प्रांत के विधानसभा के स्पीकर मलिक अहमद खान वहां पर नजर आते हैं। जब तलहा सईद मंच पर आता है तो आप समझिए कि मलिक अहमद खान जो विधानसभा के स्पीकर थे वो खड़े हो गए, झुके, सलाम किया तलहा सईद को, फिर गले लगे जैसे कि कोई आतंकी नहीं बल्कि उनका अब्बा हुजूर मंच पर आ रहा है। और इसी तरह सैफुल्लाह कसूरी के भी गले मिलते हैं। तो ये है पाकिस्तान में आतंक का गठजोड़ और यहां पर सेना के कई बड़े अधिकारी भी देखे गए। और अब आप सोचिए कि उसी मंच से आतंक की तकरीरें दी जा रही थी। सैफुल्लाह कसूरी उस मंच से ये कहता है कि देखो, मैं पहलगाम आतंक का जो हमला हुआ उसका दोषी हुआ और इसने मुझे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस तरह की बात कर रहा है जैसे कि आम मासूम लोगों की हत्या का आरोप नहीं है उस पर, आम मासूम लोगों की हत्या का वो दोषी नहीं है, बल्कि उसके सीने पर कोई तमगा, कोई मेडल सजा दिया हो। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आपको नजर आएगा। पहली जो हमने एक निशान बनाया है एरो, उसमें नीचे जो पहले शख्स आपको दिख रहा है वो है तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा। दूसरा सैफुल्लाह कसूरी जो कि मास्टरमाइंड है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 लोग मारे गए थे। तो तीसरा शख्स जिसके ऊपर ग्रीन एरो है वो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मलिक अहमद खान, जो पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा का स्पीकर है, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष है, यानी कि मरियम नवाज का करीबी है, उनकी पार्टी का सदस्य है। अब आप समझ लीजिए, यह है पाकिस्तान में आतंकी और पॉलिटिक्स का गठजोड़, आतंकी और सेना का गठजोड़। और कोई ऐसे नहीं कि चोरी छिपे इधर उधर कोई रैली की गई, खुलेआम लाहौर में ये रैली की जाती है और इस रैली में आप देखिए आतंकी शामिल होते हैं। तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी, ये दोनों आतंकी हैं, ये घोषित आतंकी हैं। आप समझ लीजिए इन दोनों को, ये घोषित आतंकी हैं और इनको मंच पर बड़े सम्मान के साथ बिठाया जा रहा है और इनको मंच दिया गया, माइक दिया गया कि करो आतंकी तकरीरें, बोलो आतंकी बोली। सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद किस तरीके से खुलेआम हैं पाकिस्तान में, ये तस्वीरें बता रही हैं। अब बस एक मुखौटा उड़ लिया है। मुखौटा किसका उड़ लिया है? मुखौटा उड़ लिया है कि भैया लश्कर तैयबा की एक पॉलिटिकल विंग है जिसको मरकजी मुस्लिम लीग हम कहते हैं, तो भाई उसके बैनर तले हम आतंकी तकरीरें देने के लिए फ्री है। इस तरह की तकरीरें आपको याद होगा कुछ वक्त पहले कराची में भी दी गई थी तकरीरें, जब गाड़ियां घुमा घुमा कर हाफिज सईद की तकरीरें सुनाई जा रही थी और अब खुलेआम मंच से तकरीरें यहां पर दी जा रही हैं। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, चाल, चरित्र और चेहरा, यह है पाकिस्तान का। जरा सुनिए उसको, किस तरह की तकरीरें वहां पर मंच से इन आतंकियों ने दी। के ये अल्फाज बोले हुए, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह की रहमत, नुसरत, गलबे उन लोगों के साथ है युक़ातिलून फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क़िताल करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह, तो आप सुनिए जरा इसकी तकरीर, इसको अब भी जिहाद याद आ रहा है।
ये हाफिज सईद का चूजा है, हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, जिसको अभी भी जिहाद याद आ रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये जिहाद जिहाद की बातें करते करते जब भारत की मिसाइलें गिरी थी आतंकी ठिकानों पर तो कैसे रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, और अब इनको वापस जिहाद याद आ रहा है। जिहाद की बातें वहां से कर रहा है, भड़काऊ तकरीरें वहां पर दी जा रही हैं, सिंधु जल समझौते की बात कर रहा है, भारत को रोक देने की बात कर रहा है। अपना पानी वहां पर मिल नहीं रहा, लोग तड़प रहे हैं, उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन भारत को धमकाने के लिए देखिए कैसे लाहौर में खुले मन से तकरीरें दे रहा है। तो आपने देखा तस्वीरों में कि कैसे लाहौर में खुले मंच पर आतंकियों की रैली हो रही है। उनको मंच दिया जा रहा है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आओ भैया करो आतंक की बातें, और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी में। और ये तकरीरें कौन दे रहा था? ये दे रहा था हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। हाफिज सईद तो आप जानते हैं कौन है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि हाफिज सईद दरअसल है क्या। हाफिज सईद की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट वांटेड आतंकी है। इस वक्त दिखाने को वो पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन भारत में कई आतंकी हमले और दुनिया में जो आतंकी हमले हुए हैं उनका मास्टरमाइंड उसको माना जाता है। 26/11 आप भूले नहीं होंगे, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। उसकी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक करने वाला हाफिज सईद था। पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें हमने कई अपने जवानों को खोया था, उसका भी मास्टरमाइंड, उसकी भी प्लानिंग इसी की शैतानी खोपड़ी से निकली थी। कहने के लिए, दिखाने के लिए तो 2019 से लाहौर की जेल में बंद है, लेकिन वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं कि लाहौर सिर्फ कि हाफिज सईद सिर्फ दिखाने के लिए जेल में बंद है, बाकी उसको पूरी आजादी है। और जब कभी वो जेल में बंद रहता भी है तो पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता है। उसके आगे पीछे सेना के अफसर लगे रहते हैं, उसको तमाम तरीके की सुविधाएं जेल में दी गई हैं। तो ये है हाफिज सईद और ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, पाकिस्तान का असली चरित्र। और यही हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब खुले मंच से तकरीरें दे रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल त्यागी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर की मार ये लोग भूले नहीं हैं, इनको सपने में भी ऑपरेशन सिंदूर नजर आता है। सिंधु जल समझौता बार बार इनकी जुबान पर आता है, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हो, आतंकी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि आतंक की बोली छूटती नहीं है। अब भी इसे हाफिज के चूजे को, तलहा सईद को, इसको जिहाद याद आ रहा है अभी भी। देखिए, अगर आप किसी को चाटा मारते हैं तो आप उसे रोने से नहीं रोक सकते। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये एक किस्म से इनका रोना है। जो इंडस वाटर ट्रेटी की बात करते हैं या सिंधु जल संधि जिसको हमने अभ्यास में रखा है, उसके बारे में इन जाहिलों को मालूम ही नहीं है। असलियत में तो 2023 में, 2024 में हमने पाकिस्तान से कहा था कि भाई इस संधि के ऊपर दोबारा विचार किया जाए, तब उसने नहीं मानी। बात असलियत में यह है कि जब ये संधि 1960 में बनाई गई थी, उस समय हमारे पास सैटेलाइट की पिक्चर्स नहीं थी। जो सेंसर्स और से पिक्चर अब मिली है सैटेलाइट की, उनसे पता चला है कि जो स्नो कवरेज है, जो एवलांच कवरेज है, वो पाकिस्तान के हाई एल्टीट्यूड एरिया में ज्यादा है और हिंदुस्तान के हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो लोअर है कम है। एंड अकॉर्डिंग टू द हाइट उसमें मास ऑफ वाटर है। यानी कि ये संधि टेक्निकली गलत थी, तो इसके अंदर चेंज तो होना ही था। पाकिस्तान आ नहीं रहा था, हमने कर लिया, इतना ऐड कर दिया है कि अब हम जो रेगुलेट करेंगे उसकी जानकारी पाकिस्तान को नहीं देंगे, बस इतना सा, बाकी नॉर्मल है। अब वो रेगुलेट में कभी हम चेनाब में और झेलम में गेट्स को नीचे कर देते हैं और कभी उन गेट्स को ऊपर कर देते हैं, ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। नीचे कर दिया तो पानी रुक गया, प्यासे मर गए, और अगर एकदम उठा दिया तो पानी बढ़ गया, यानी कि बाढ़ में आ गए। तो हमारे हाथ में वो शिकंजा इसलिए है कि हम अप स्ट्रीम है और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम है। अब ये जाहिलों को कौन समझाए? अब स्थिति ये है पाकिस्तान में कि जो ये जाहिल लोग हैं ये और तो कुछ कर नहीं सकते, भाई पढ़े लिखे ये ज्यादा है नहीं, नौकरी इनको मिल नहीं सकती, लिहाजा ये तो इसी काम को करेंगे। और ये सूट करता है पाकिस्तान की आर्मी की, आईएसआई को, क्योंकि उन्हें एक सिपाही को बनाने में समय लगता है, ताकत लगती है, रुपया लगता है। और आतंकियों को 72 हुरों के नाम पे आप जितना चाहे उतना भर्ती कर लीजिए,
तो कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक ये स्टेट पॉलिसी बना ली, और स्टेट पॉलिसी अब खुल्लम खुल्ला, इससे ज्यादा और क्या सबूत होगा कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर उस जनाजे को कंधा दे, जनाजा पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा हुआ हो, उन्हें शहीद कहा जाए, फिर शहीदों को शहादत के बदले में 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, और मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जाए। तो ये तो क्लियर कट केस है कि अब पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो आतंकी है उनमें कोई भेद नहीं है। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि आज के बाद जब हम कोई एक्शन लेंगे तो उसमें हम आतंकियों में और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सरकार और सेना में कोई फर्क नहीं करेंगे। यानी कि अब तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पहले केवल आतंकियों के संगठनों पर हमला किया था, बाद में जो कुछ हुआ वो तो पाकिस्तान के रिटेलिएशन की वजह से हुआ, लेकिन अब अगर होगा तो वो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि उसमें पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगा। ठीक है, तो मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। एक बार मैं फिर से जरा सुना दूं कि ये जो तलहा सईद है वो क्या कह रहा था जब उसको खुला मंच मिला। उसको पता था कि भाई कुछ नहीं, अब मैं अपने देश में हूं, अपने आतंकियों के बीच हूं, तो कैसे तकरीरें दे रहा था। एक बार फिर सुनते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे तुम्हें 10 मई के दिन दुनिया के अंदर रुसवा करके दिखाया, जो तू नए मंत्र बदल रहा है, जो तू नई तदबीरें इख्तियार कर रहा है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस हम सब लोग जान चुके हैं तेरे एक एक मंसूबे को। तो अल्लाह की कसम उठाकर, अल्लाह पर कसम डालकर ये ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करके दिखाएगा। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। देखिए, यहां पर तकरीरें सुनाई जा रही थी, जिन तकरीरों का मैं जिक्र कर रहा था, हाफिज सईद की तकरीरें जो कि पाकिस्तान की गलियों गलियों में गूंजती है, वो यहां लाहौर के मंच पे भी सुनाई गई है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ में और आपको बताता हूं, फिर मैं चलूंगा मेजर मोहम्मद अली शाह के पास। ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि पाकिस्तान के कैसूर में लश्कर आतंकियों की सभा हुई है। कैसूर में लश्कर का यौम तकबीर नाम से जलसा मनाया गया है। जलसे में लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी शामिल था, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आतंकी हाफिज के बेटे तलहा के साथ तस्वीरों में बैठा हुआ नजर आया। ये सैफुल्लाह कसूरी लश्कर के जलसे में पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान के नेता भी शामिल थे। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के स्पीकर भी शामिल थे। तो खुलेआम एक नहीं, आप समझिए कि कई बड़े आतंकियों को मंच पर जगह दी गई और उन्हें मंच पर बिठाकर सम्मान दिया जा रहा है। उनके गले लग रहे हैं पाकिस्तान के राजनेता। ये आप देखिए, ये हकीकत है। न सिर्फ तलहा सईद बल्कि सैफुल्लाह कसूरी, और आप देखिए कि सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए उस अटैक का ये मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। लेकिन इसको भी कैसे स्टेज पर जगह दी जा रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर शाह, ये वही आतंकी हैं जिनकी अभी कुछ दिनों पहले तक घिग्गी बंदी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर की मार जो है वो इनको ऐसी पड़ी थी कि अभी तक कहते हैं ना कि अभी तक रात को सपने में वही आता है इनको। अजहर मसूद को भी हमने देखा था, वो उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था कि मैं तो लाशें गिनते गिनते मैं थक गया था। और तलहा सईद कुछ दिनों पहले तक उसको ये डर था कि भाई मोदी जी जो हैं अब्बा जान को मार देंगे मेरे। लेकिन अब खुले मंच से तकरीरें। जी रोहित भाई, देखिए, जब कोई अपना मरता है ना तब दर्द इनको मालूम होगा कि दर्द क्या होता है। इन्होंने हमारे इतने लोगों को विधवा किया पहलगाम में, इतने निर्दोष इनोसेंट निहत्ते सिविलियंस टूरिस्ट पे वार किया। मतलब कायरता की हद होती है बिल्कुल। अब जब इनके खुद गए हैं पाकिस्तान में तब ये बुखला रहे हैं, तब दर्द इनको महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर की जो मार पिटी है ना भैया, क्या बताएं, गूंज रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अपने आप को फेल्ड मार्शल घोषित कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हारने के बाद कभी कहीं पे भी दिखा है हारने के बाद? अरे ये मजाक बना दिया इन लोगों ने।
इन्होंने वर्दी का मजाक बना दिया है। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान आर्मी, जिसने भी वर्दी डाली हो कभी भी, वो बोलेगा भाई यार कमाल है, बिकॉज फौज में ये बात बड़ी क्लियर है, देयर इज नो प्लेस फॉर रनर अप। सिर्फ एक ही जीतता है बस, केवल। हम लोग स्कूल में अनुमान तौर पे सिखाया जाता है ना कि आप भाग लो, हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, आपने भाग लिया। भाई ये तो बुरी तरह हारे और हारने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं इनकी जीत, इनकी हार सेलिब्रेट कर रहे हैं, छुपावा कर रहे हैं, और इनकी सपनों में भी आ रहे हैं कि ये आतंकी यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, हेट स्पीच। इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी फील्ड मार्शल बन गए। इन्होंने 16 अप्रैल को घटिया, विपत्तिजनक, इतनी गंदी स्पीच दी, सोच के बड़े अच्छे तकरीर कर रहे हैं ये। 9 साल की उम्र में इन्होंने हाफिज कुरान कर लिया था, तो ये इनको आता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है वैसे बेसिकली। ये हमें मत बताओ। उनको मैं संदेश देता हूं यहां से, हिंदुस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान का भूतपूर्व मेजर निहत्ता सिविल ड्रेस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बोलता है, भैया मेजर मोहम्मद अली शाह आपको बोल रहा है कुछ तो शर्म करो। टैंक पे चढ़ते हो, टैंक पे भी 4 स्टार लगाते हो, मेगलोमैनियक। आप अपने देश को डुबाओगे। आप ये देखिए, एक और चीज देखिए, जितने भी आतंकी हैं, जितने भी उनके लीडरान हैं, जितने भी इनके नेता हैं, उनकी तो फैमिली बाहर है विदेश में, तो सड़ नहीं रहे पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान के अंदर ना कोई मिडिल क्लास नहीं है, तो अपर क्लास होगी, ये तो लोअर क्लास होगी। अपर क्लास वाले सब भाग गए। जब जहाज डूबता है तो चूहे दुबक दुबक के बाहर निकल के आते हैं, भागते हैं वहां से। क्यों? यहाँ के लोग, इनकी फैमिलीज, शहबाज शरीफ की फैमिली तो बाहर। आप देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी, वो सिंधु नदी के किनारे एक विपत्तिजनक घटिया हेट स्पीच देते हैं, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। अरे मैं तो ये भी ये तक सुना है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर टूरिस्ट गए थे, वहां पानी नहीं आ रहा नलों में। मतलब इफेक्ट शुरू हो गया है, इफेक्ट शुरू हो गया है। अपने नारे बांधते बांधते भाग रहे हैं कहीं पे अपने को बचाने के लिए। इनका चीफ ऑफ आर्मी साहब अभी फील्ड मार्शल है, वो तो बंकर के अंदर दुबक के छुप गया था। क्यों भाई, क्यों छुपे? इनको अच्छा, इनका ऐसे से ये फेक इंफॉर्मेशन में माहिर है, अरे फेक मीडिया में माहिर है। मैं ये हिंदुस्तान के चैनल्स में से निकालेंगे स्क्रीनशॉट, और एडिटिंग भी इतनी घटिया, और अपने टीवी चैनल पे लगाएंगे, ऊपर से उर्दू नीचे उर्दू, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है दाएं से बाएं, और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप है। बेसिकली ये लोग हैं डरपोक। और पाकिस्तान की सेना को मैं प्रोफेशनल सेना कहीं से भी दूर दूर तक नहीं, ये आतंकी सेना है। 96 में साबित हो गया था। इनके सैनिक घुसाए थे सिविल ड्रेस के अंदर, जब उनको मारा तब उनके रेगुलर आई कार्ड निकला। हमारे एक ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे, इन्होंने ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, इनकी जो आतंकी तकरीरें हैं उनमें से एक एक ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। मैं एक एक आपके सामने रखता हूं कि हुआ क्या लाहौर में, जिसको जलसा, ये जश्न मना रहे थे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। उसने भी जहर उगला और बोला कि मैं मशहूर हो गया, अगला चुनाव मोदी के खिलाफ ना लड़ लूं मैं। पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला लिया है। ये देखिए, ये चीजें वहां पर हो रही हैं, ये तकरीरें वहां पर दी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध का बदला ले लिया, ये कह रहा है सैफुल्लाह कसूरी। तो ये तकरीरें खुले मंच पर दी गई। सैफुल्लाह मशहूरी बड़े शान से वहां पर कह रहा है कि मैं मशहूर हो गया। मशहूर क्यों हो गया? वो कह रहा है कि मुझ पर पहलगाम के आतंकी हमले का दोष है और इसने मुझे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास चल रहा हूं। एक तरफ तो पाकिस्तान की सेना हम देख रहे हैं कि वो जश्न मना रही है, और अब ये कह रहे हैं कि युद्ध का बदला हमने ले लिया है। ये इन लोगों को सच्चाई दिखती नहीं है, बस मुंह मोड़े रखते हैं सच्चाई से। वो होता है ना पक्षी शुतुरमुर्ग की गर्दन छुपा ली तो बच गया, बाकी सब सेफ। गलतफहमी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसकी एक प्रेसिडेंट बताता हूँ। 1971 में सीज फायर होने से पहले उस समय के जनरल याहिया खान रात को पूरी तरह से, मैं समझता हूँ दारू के नशे में, वो ये बोलते हैं, या अल्लाह हम कयामत तक लड़ेंगे, हम कयामत तक लड़ेंगे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट कर दिया। सीज फायर में तो इन कहने का मतलब ये है कि ये जो इस किस्म की कौमें होती हैं, ये हारने के बाद भी अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम हारे नहीं हैं, अब के आगे दिखाओ, दोबारा देख लेंगे,
ऐसे में ये ज्यादा सर उठाते हैं। अब ये जो सैफुल्ला कसूरी है, ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है ऐसा माना जाता है। तो बजाय इसके कि ये डिपेंड करता या ये कहता कि जो कुछ हुआ आगे रिपीट नहीं होगा, या कुछ ऐसा एक्शन लेता जो दुनिया की नजरों में इसके गुनाहों को माफ तो नहीं करता पर कम हो जाता, बजाय इसके वो ये कह रहा है कि साहब देखिए मैं तो इतना मशहूर हो गया हूँ इस हमले को करने के बाद कि अब तो मेरी पॉपुलैरिटी इंडेक्स मोदी के बराबर हो गई है, मैं तो चाहूं तो चुनाव लड़ सकता हूँ। यानी कि इस किस्म की बातें करना जिनके सिर पैर नहीं की थी ना कोशिश। हाफिज सईद ने बाकायदा एक पार्टी बना के चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, कहीं नहीं आए। तो ये आतंकी बस ये शोर मचाना जानते हैं, पर हमें दुख आतंकियों के शोर मचाने का नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि पंजाब की विधानसभा का स्पीकर यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष वहां क्यों है, और वो खड़ा होके और क्यों सर झुका के सलाम करता है इस हाफिज सईद के। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान में फिर से आतंकी और सेना का गठजोड़ दिखा है। पोस्टर में लश्कर के आतंकी और मुनीर एक साथ दिखे हैं। यानी कि जो जलसा यहां पर हो रहा था इसमें जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे और उन्हीं पोस्टर में आतंकी भी थे, उन्हीं पोस्टर में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी थे। पाकिस्तान में सेना का आतंकी प्रेम सामने आ गया इन पोस्टर्स के जरिए। इन पोस्टरों में लश्कर के आतंकी और पाक सेना के तीनों प्रमुख साथ दिखे हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के वायुसेना अध्यक्ष, पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष और पाकिस्तान के नेवी के जो अध्यक्ष हैं, एडमिरल हैं, वो तीनों एक पोस्टर में एक तरफ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकी दिख रहे हैं। तो ये है, इससे बड़ा क्या सबूत होगा आतंकी गठजोड़ का। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर नेता, पाकिस्तानी आर्मी के अफसर तमाम मौजूद थे और छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो होते हैं वो लाहौर में लगाए गए थे इस रैली वाली जगह पर। इतना बड़ा पोस्टर आप देखिए, इसमें पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष और यहां हाफिज सईद, सैफुल्ला कसूरी, उसका बेटा तलहा सईद एक तरफ ये दिख रहे हैं पोस्टर में। तो ये है आतंकी और सेना का गठजोड़। मेजर मोहम्मद अली शाह, खुलेआम, सब कुछ खुलेआम है। जी बिल्कुल रोहित भाई, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। बाकी अब जब आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए उनके फौजी वरिष्ठ अधिकारी वर्दी के अंदर आते हैं, कंधा देते हैं, तो इससे साफ, इससे बढ़कर एक्सपोज है और क्या होगा। जब IMF की फंडिंग आती है पाकिस्तान को और उसमें से 14 करोड़ तो डायरेक्ट ऐलान होता है मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा देने का, मुआवजा। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, मेरे को ताजुब होता है कि अब तक उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट स्टेट का करार नहीं दिया है। 2011 में उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? पाकिस्तान के अंदर पाया गया। जब अमेरिका ने लीबिया में घुसकर जनरल गद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान में तहस मचा दी, अल्टीमेटली कहां पे पाया गया उसामा बिन लादेन? तो पाकिस्तान के अंदर पाया गया। और जैसे आतंकी कैंप्स वहां पर होते हैं और जिस तरीके से ये आतंकियों को पनाह ही नहीं, बढ़ावा ही नहीं, आतंकियों को पालते ही नहीं, आतंकी ही सरकार चला रहे हैं। अब तक हम समझते थे कि पाकिस्तान की सरकार, उसके ऊपर उनकी सेना है, और सेना के ऊपर भी उनके आका हैं, उनके ऊपर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी वहां बैठे हुए हैं जो कि ट्रेन करते हैं। सुसाइड बॉम्बिंग में की फैक्ट्री बना रखी है वहां पर पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मैं तो इंसर्जेंसी लड़ी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, मणिपुर, नागालैंड में। और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि चैन की रोटी तुम भी खाओ और चैन की रोटी हम भी खाते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर कुछ किया तो फिर गोली हमारी जवाब देगी। और उसके बाद से जो है ये आतंकी ज्यादा बौरा गए हैं, ज्यादा पगला गए हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें वहां पाकिस्तान में और ज्यादा बढ़ गई हैं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूं आपके पास। एक रिपोर्ट जरा मैं दिखा दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की मार से कैसे पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं वो बिलबिलाने लगे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं, हमले की गीदड़ भभकी देने लगे हैं। जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी कर हिंदुओं के कत्लेआम की गीदड़ भभकी दी। वहीं पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी सैफुल्ला कसूरी भी बिल से बाहर निकल आया है। सैफुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया और फिर जिहाद की बात करने लगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इन आतंकियों को पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना का संरक्षण भी मिल रहा है।
जब सैफुल्लाह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, तब पाकिस्तान की सेना आतंकी का मंच तैयार कर रही थी, आतंकियों को सुरक्षा दे रही थी। वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकियों को सांत्वना दे रहे थे, आतंक के ठिकानों को फिर से तैयार करने की बात कर रहे थे। सवाल है कि आखिर आतंकियों से पाकिस्तान की सेना और सरकार को प्यार क्यों है, और सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है। रिपोर्ट देखिए आप। उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता, कत्लेआम की गीदड़ भभकी देता, ये आवाज आतंक के मौलाना मसूद अजहर की थी। वही आतंक का मौलाना जो जैश का सरगना है, जो सरहद पार बैठे भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रचता है, भारत में हमले के लिए फिदाइन तैयार करता है। लेकिन आतंकी मसूद अजहर की इस गीदड़ भभकी की वजह है हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया, जैश और लश्कर के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा दिया, 120 आतंकियों को दोजख भेज दिया। बहावलपुर में आतंकी मसूद के परिवार के 20 लोग मारे गए, जिससे वो बिलबिलाने लगा। ये जो इस रात शहीद हुए, उन्होंने दुनिया से जाना ही था, मगर शहीद बनकर जाना अल्लाह ताला का फजल है। बच्चे अगर बचपन में शहीद हो जाएं तो उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। उनकी कब्रों पर खड़े होकर अल्लाह ताला के सारे नामों की कसम खाकर कहा जा सकता है कि ये अहले जन्नत और अल्लाह ताला के औलियाए मुकर्रमीन की कबूर हैं, और ये बच्चे मुजाहिदीन के ईमानी लश्करों के अंसार बन जाते हैं। उनकी यलगार के सामने ना फिरौन ठहर सकता है और ना कोई और ताकत। दुनिया देख लेगी कि गज़ा के मासूम शहीद दुनिया में कैसी तब्दीली का बाइस बनते हैं, और दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह के जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह के पड़ोस से उड़ने वाले जन्नती परिंदे इंडिया और RSS का कैसा हशर उड़ाते हैं। सुना आपने, बेगुनाहों का खून बहाने वाला आतंकी मसूद अजहर अपने परिवार की मौत से बिलबिला रहा है, और बौखला लश्कर सरगना हाफिज का कुनबा भी गया है। ऑपरेशन सिंदूर से लश्कर के कैंप तबाह हो गए, लश्कर के कई आतंकी जहन्नुम भेज दिए गए। लश्कर के मुरीद के कैंप में सिर्फ मलबा बचा था। आतंकियों में दहशत इस कदर फैली थी कि वो बिल में जा छिपे थे। लेकिन आतंक के रक्त बीज एक बार फिर बाहर आ गए हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की याद में आंसू बहाने लगे हैं। शहादतों के नतीजे में हमने देखा ये टूटे हुए दिल आपस में जुड़ गए, तंजीमी पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो गए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शहीदों की शहादतों ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सीसा फुलाई हुई दीवार बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बता रहा ये वही लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी, बेगुनाहों का खून बहाया था। और इन आतंकियों को कैसे पाकिस्तान में संरक्षण मिल रहा था, ये आतंकी कैसे शहबाज की आंखों के तारे बन गए थे। अब इसकी एक और तस्वीर भी देख लीजिए। सच्ची है, तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको। इस तस्वीर में पाकिस्तान के मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ लश्कर कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी दिख रहा है। ये तस्वीर तब की है जब आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान के मंत्री के आंसू बहने लगे थे और वादा करके आए थे कि आतंक के जो अड्डे तबाह हुए हैं उन्हें फिर से बनवाएंगे। सच्चे हैं, तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी का इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद जिसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है जो शहीद हैं या जख्मी हैं उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। साफ है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को पालती है, बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों को संरक्षण देती है, भारत में हमले के लिए आतंकियों को पैसा देती है, और जब ये आतंकी मारे जाते हैं, आतंक के अड्डे तबाह होते हैं तो आंसू बहाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है, आखिर कैसे पाकिस्तान सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और पाकिस्तान की बदहाली बताती एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, पाकिस्तान से ही ये बड़ी खबर आ रही है और अपने ही मुल्क पर पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालत ये हो गई है कि एयरपोर्ट के शौचालयों में पानी तक नहीं है। हिना ख्वाजा, जो कि पाकिस्तान की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है कि कराची के एयरपोर्ट के वॉशरूम में पानी तक नहीं है। घटिया सर्विस, बद इंतजामी वाला मुल्क है पाकिस्तान। अपने मुल्क को कोस रही हैं पाकिस्तान की जानी मानी अदाकारा। वो कह रही हैं कि पाक हमेशा गलत को सही ठहराता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो अब अंदर से ही पाकिस्तान में आवाजें उठने लगी हैं। वैसे ही कई प्रांत हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान को लेकर बड़ा हार्ड रुख अपनाए हुए हैं और वहां पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज भी अब पाकिस्तान की सरकार को कोस रहे हैं। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है। कर्नल टीपी त्यागी को पब्लिक के लिए एक फ्रेज कहा जाता है ना कि पब्लिक है ये सब जानती है। अब आप कितना ही प्रोपोगंडा अपने नेताओं से करवा लो, कितना प्रोपोगंडा अपनी सेना से करा लो, कितना प्रोपोगंडा अपने आतंकियों से करा लो, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है, मानती है और उसको एक्सपोज भी कर रही है पाकिस्तान की हकीकत को कि भाई ये गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं लेकिन मानते कभी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। एक शेर है कि सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खींचे, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। अब ये तो एक्ट्रेस हैं, ये तो एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर बाहर के लोग भी आते हैं और जो अपने घर के लोग होते हैं वो भी अच्छे खासे अमीर होते हैं जो एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ की रेल का क्या हाल होगा। यहाँ के वॉशरूम में पानी नहीं है, वहाँ के जो रेल के शौचालय होंगे उनका क्या हाल होगा और एयरबेस का क्या हाल होगा। यानी कि इन्होंने एक जिक्र करके पाकिस्तान की पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी है। मैं कहना ही चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि ये सब पाकिस्तान कर रहा है? सर, ये पाकिस्तान को शे देने वाली जो दूसरी ताकतें हैं वो इसमें शामिल है। भला ये कैसे हो सकता था कि हमारे विरोध के बावजूद, पाकिस्तान के कंडीशंस को ना मानने के बावजूद, पाकिस्तान द्वारा पुराने लोन को ना चुकाए जाने के बावजूद, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जहां बहुत सारे देश हैं जिनमें भारत भी है और भारत एक डोनर भी है, उसका IMF के अंदर पैसा सैंक्शन कर दिया। ये जो किया गया, क्या इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें हाथ किसी और का है? और किसी और का है वो है अमेरिका। अब अमेरिका जैसे उसके लिए इजराइल जरूरी है मिडिल ईस्ट के अंदर, ऐसे ही उसके लिए साउथ एशिया में पाकिस्तान जरूरी है। वो लिप सर्विस करेगा, वो कहेगा कि यस रेडिकल इस्लाम, हम इसके खिलाफ है वगैरह वगैरह, बट बेसिकली उसको चूंकि बेस चाहिए और वो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेगा। और पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि अमेरिका ना भी रहे तो वो चीन का डंडा दिखा देगा, तो वो तो काउंटर बैलेंस करेगा। तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन हो गई है कि खुद उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास में जैसे कभी कभी इलेक्शंस के अंदर दो बड़ी पार्टियों को जिनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती, उनको छोटी सी 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी दोनों को अपने सामने झुका लेती है। तो वो स्थिति पाकिस्तान की है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशन। लेकिन ये देश है कहाँ? ये किसी आइडियोलॉजी के ऊपर तो बना नहीं। 78 साल इसकी उम्र हो गई। मैं समझता हूँ ये उम्र सफिशिएंट है, अब इसके खात्मे की आवश्यकता है। हमने एक गलती 1971 में कर दी थी।
उस समय हमने जल्दी से सीज फायर कर दिया था। अगर हम सीज फायर को 2-4 रोज और चलने देते, उस समय कह भी रहे थे लोग कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। लिहाजा पाकिस्तान का अब ये इलाज कि उसे लॉजिक से, रीजन से समझा के दुरुस्त किया जा सकता है, टोटली आउट ऑफ मार्जिन है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फोर्स, एलिमेंट ऑफ फोर्स, प्योर फोर्स, ब्रूटल फोर्स, एंड दिस इज रिक्वायर्ड नाउ। एक्चुअली तो ऑपरेशन सिंदूर में ही उसको मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट नेवरदलेस सरकार ने अच्छा किया है कि ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अदरवाइज इट इज ए नासूर। अब हमने इतना कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी ये आतंकी आके लाहौर में खुल्लम खुल्ला ये कहें कि साहब हम एक के बदले 10 को मारेंगे और हमारी तो पॉपुलरिटी बढ़ गई है और हम तो मोदी के बराबर हो गए हैं और इंशाअल्लाह जो शहीद हो गए वो तो अल्लाह का करम है, अच्छा हुआ उन्हें 72 उंगलियां मिलेंगी। यानी कि क्या बकवास, इतना जाहिल किस्म की बातें हैं। और मोहम्मद अली जो है ये मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि पाकिस्तान की जो ये कौम है असलियत ने इसने मुसलमानों का नुकसान किया है। क्या जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए थे उन्हें मुजाहिद नहीं कहते? जो अहमदिया क्या ये उनके खिलाफ नहीं है? जो शिया है क्या ये उनके खिलाफ नहीं है? क्या इन्होंने बलूचिस्तान में लाखों को नहीं मारा? क्या इन्होंने बांग्लादेश के अंदर 30 लाख लोगों को नहीं मारा? मैं तो कहता हूँ मुसलमानों का कत्ल करने वाले ये मुसलमान है, ये थोड़े से लोग जो पाकिस्तान में है। सबको इकट्ठा होके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और वो समय आया दूर नहीं है। हिंदुस्तान को तो अब कैटलिस्ट का काम करना चाहिए, मगर कैटलिस्ट का काम पूरी शिद्दत के साथ होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 होना ही चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये रुका नहीं, ये तो तय है और होगा। और इस तरह की हरकतें अगर पाकिस्तान की तरफ से जारी रही तो फिर जरूर होगा। ऑपरेशन सिंदूर चलेगा और आतंकियों का सफाया होता रहेगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि यहां पर वो तकरीरें दे रहे हैं लाहौर में, और वहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना की पतलून ढीली कर दी है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बरमाचा बॉर्डर पर इस वक्त तोपों की गूंज सुनाई दे रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर टैंक तैनात किए हैं और पाकिस्तान में अफगान की सेना इस बॉर्डर से घुस आई है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया और लगातार जो हमले वहां पर हो रहे हैं उससे जंग जैसे हालात बन रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सवाल यह कि किन किन मोर्चों पर लड़ेगा पाकिस्तान। बॉर्डर पर जो चौकियां बनाने को लेकर विवाद भड़का था वो इतना भड़क गया कि अब वहां तोप के गोले सुनाई दे रहे हैं और अफगान भी पीछे नहीं है। वहां पर अफगान घुस आए हैं बॉर्डर पर और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। अब आप समझिए कि कितने अलग अलग मोर्चों पर जो पाकिस्तान है वो गिर गया है। एक तरफ तो वो भारत से पंगा लेकर बैठा है, ऑपरेशन सिंदूर ने रातों की नींद हराम कर रखी है पाकिस्तान की। इधर अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना और अफगान लड़ाकों के बीच वहां पर जबरदस्त संघर्ष इस वक्त चल रहा है। यहां पर पाकिस्तान की सेना के कदम उखड़ने लगे हैं। इधर बलूचिस्तान हो गया, इधर खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इधर पीओके हो गया, उधर सिंध हो गया, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया। ये तमाम इतने सारे फ्रंट खोल लिए हैं पाकिस्तान ने कि अब मुसीबत पाकिस्तान के लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा फ्रंट है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर है और मेजर मोहम्मद अली शाह, अफगान बॉर्डर पर भी संघर्ष छेड़ लिया पाकिस्तान ने। कितने मोर्चों पर लड़ेगा पाकिस्तान? इतनी तो फौज भी नहीं है उसके पास। ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, अपने आप को ज्यादा